शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में दोस्ती कराएगी बीजेपी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष का दावा, दोनों को साथ आना होगा। शिवसेना में एक होने की फिर से दिखाई दे रही है उम्मीद। महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन के बाद से ही उद्धव ठाकरे के निशाने पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी पर इस बात के आरोप लगा रहे हैं कि उसने ही शिवसेना में फूट डालने के लिए एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाया है और एकनाथ शिंदे ने गद्दारी करते हुए शिवसेना को तोड़ दिया। आज शिवसेना का नाम और निशान दोनों ही एकनाथ शिंदे के पास है। तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव चिन्ह और नाम दिया गया है वो भी उद्धव ठाकरे गुट के पास रहेगा। इस पर भी अब सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने वैकल्पिक व्यवस्था तक के लिए उद्धव ठाकरे गुट को मशाल चुनाव चिन्ह दिया था और अब उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से नया चुनाव चिन्ह सौंपा जा सकता है, यानी मशाल की जगह उद्धव ठाकरे को दूसरा कोई चुनाव चिन्ह मिल सकता है। उद्धव ठाकरे लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शिवसेना में विभाजन के चलते उद्धव ठाकरे को बहुत ताकतवर नहीं माना जा रहा है। शिंदे सीएम है, इसलिए फिलहाल संसाधनों की उनके गुट में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता के मामले में उद्धव ठाकरे के करीब पहुँचते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता में उद्धव ठाकरे को लेकर सहानुभूति है, जिसका डर बीजेपी को लग रहा है। तो ये बात भी सच है कि शिवसेना का नाम और निशान के साथ साथ पार्टी में हुई बगावत के चलते उद्धव ठाकरे बहुत ही कमजोर हो गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी की ओर से शिवसेना को एक करने की कोशिश फिर से शुरू की गई है। जिस पार्टी पर शिवसेना में फूट डालने का आरोप उद्धव ठाकरे के द्वारा लगाया जा रहा है, वो पार्टी शिवसेना के दोनों गुटों को एकजुट करने पर पूरा जोर दे रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक साथ जाना चाहिए। पाटिल ने कहा कि अगर मुझे मेरे वरिष्ठों का आदेश मिलता है तो मैं दोनों को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट के फैसले के बारे में बात करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों को एक साथ जाना चाहिए और मैं इसमें मदद करने को पूरी तरह से तैयार हूँ। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को मिलकर काम करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को विचार करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट में बड़ी उथल पुथल मच जाएगी और ठाकरे गुट का जो बचा कुचा है वो अभी एकनाथ शिंदे के पास चला जाएगा। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा से नहीं मिलती। उद्धव ठाकरे ने जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन किया तो इससे पहले बाला साहब ठाकरे की फोटो के सामने खड़े होकर एक बार सोचना चाहिए था कि वो कदम क्या उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन होने वाले संभावित परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। इन तमाम बातों के बीच बीजेपी की ओर से अभी भी उद्धव ठाकरे के लिए नरम रुख दिखाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच में विवाद की स्थितियां जरूर देखने को मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे के संबंध अच्छे बने हुए हैं। खास तौर पर नितिन गडकरी के साथ उद्धव ठाकरे के संबंध अच्छे बताए जाते हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट की सबसे बड़ी चिंता पार्टी के नाम और निशान को लेकर बनी हुई है। साथ ही कांग्रेस का रुख देखते हुए उद्धव ठाकरे की चिंता और बढ़ जाती है। सावरकर के मामले में जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने राज्य में अभियान छेड़ रखा है, उससे उद्धव ठाकरे बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार की मध्यस्थता में कांग्रेस नेताओं ने सावरकर पर कोई भी टिप्पणी न करने का आश्वासन तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस नेता क्या सावरकर पर अपनी जुबान रखने में खामोश हो पाएंगे, ये भी एक सवाल है। और सावरकर का मामला अगर फिर से उठ जाता है तो उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं।